करवा चुका हूं। आज हम डायनेस्टी एंड कैपिटल याद करेंगे, राजवंश और उनकी राजधानियां। तो दोस्तों जरा देखिएगा, राजवंश और उनकी राजधानी के अंदर पहला लिखा हर्यक वंश, और हर्यक वंश की जो राजधानी है वो है राजगृह। याद कैसे करोगे? हर एक आदमी का, अरे रुक जा, देखिएगा कहना क्या चाह रहा है, हर एक आदमी का, दुनिया में जितने भी हर एक आदमी है ना, उनका भाई साहब अपने घर पर तो राज होता ही है। तो ये चला गया राजगृह। उसके बाद देखना 7 वाहन, और भाई साहब 7 वाहन है ना, तभी समाज में उसकी क्या है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है। उसके बाद देखना नंद वंश, पाटली पुत्र। ये कह रहा नंद पुत्र कौन? नंद पुत्र भगवान कृष्णा कैसे भी अपनी मैया को पटा लेते थे, यानी कि पाटली पुत्र। लिखा गुप्त वंश, और भाई साहब घर में सबने ये बात गुप्त रखी क्योंकि उनके पुत्र ने पड़ोसन को पटा लिया। हाँ, तो ये चला गया ना पाटली पुत्र। उसके बाद देखिएगा हर एक आदमी को पता है कि भाई साहब घर में तो राज सबका चलता है, राजगृह। 7 वाहन उसके पास में है, इसीलिए समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। नंद का पुत्र, नंद पुत्र ने उसको पटा लिया, पाटली पुत्र। घर में ये बात सबने गुप्त रखी कि भाई पुत्र ने पड़ोसन को पटा लिया है, गुप्त रखो, पाटली पुत्र। अब है गुलाम। देखो जब कोई आदमी किसी का गुलाम होगा ना, यकीन मानिए वो कभी दिल से काम नहीं करेगा, यानी कि दिल्ली। यहां लिखा लोधी वंश, और ये कहां है? दिल्ली। अरे भाई साहब दिल्ली में बैठे मंत्रियों के ऊपर ज्यादा लोड होता है, दिल्ली में बैठे मंत्रियों पर ज्यादा क्या होता है, लोड होता है, यानी कि लोधी वंश का दिल्ली। ये कह रहा कदम वंश, यानी कि वनवासी। भाई साहब जैसे ही भगवान राम ने कदम रखा वो वनवासी हो गए। क्या हो गए? वनवासी हो गए। यहां लिखा कल चोरी वंश, यानी कि त्रिपुरी। कैसे याद करोगे? कल चोरी हो गया, उसका सामान कहां से? अरे ट्रिप पर से सामान चोरी हो गया, यानी कि त्रिपुरी। उसके बाद देखना गुलाम होता है आदमी, कभी दिल से काम नहीं करता। और मैंने कहा जब आदमी पर लोड पड़ता है ना, तो भाई साहब लोड पड़ता है, अरे वो दिल्ली में बैठे मंत्रियों पर लोड पड़ता है, दिल्ली। और ये कदम रखा तो वनवासी हो गए। कल चोरी हो गया उसका सामान, कहां से? ट्रिप से, यानी कि त्रिपुरी। मौर्य वंश का है पाटलिपुत्र। मोरा पुत्र उसको पटा लिया, यानी कि पाटलिपुत्र। आरविडु वंश, आरविडु पीने के बाद वो कांड कर देता है। पैनु यानी कि पीने के बाद क्या कर देता? कांड कर। अरे भीड़ू सुन जरा, वो पीने के बाद कांड कर देता, पैनु कांडा। यहां लिखा शिशु नाग वंश है, और इसका क्या है? वैशाली। कैसे करोगे भाई साहब? जो नाग होता है ना, कौन? नाग। और जब किसी को काटता है ना, जिसको डसता है, तो उसमें फैल जाता है विष, वैशाली यानी कि विष। उसके बाद देखा चोल, कहते नहीं मैं तेरा मैं रंग दे बसंती चोला, उसमें जोर जोर से गाते हैं। ये तना पता है ना, जोर जोर से गाते हैं। ये क्या गाते हैं? जोर जोर से गाते हैं, चोला चोला चोला, यानी कि तंजोर। उसके बाद देखना सूंग, सुन पुत्र, क्या कह रहा है? सुन पुत्र इधर आइयो, और ऐसे उसको पटा लियो, पाटलिपुत्र। मोरा पुत्र उसको पटा लियो, पाटलिपुत्र। अरे पीने के बाद कांड करता, पैनों को हटाइए। अरे नाग जब काटेगा ढसेगा तो क्या विष फैल जाएगा, यानी कि वैशाली। चोल यानी कि चोला, जोर से तनक, जोर से बोल, तंजोर। सुन पुत्र इधर पटा लिया, पाटलिपुत्र। कर्ण, और वो कहता है कि भाई कर्ण को कर दो, कंस कर दो। और कंस क्या करता था? देवकी के पुत्र को मारने में था, इसलिए उसको पटा के पूछता था, बता बेटा कब होगा, पाटलिपुत्र ये। उसके बाद देखिएगा गुर्जर, और गुर्जर प्रतिहार का है कन्नौज राजधानी। कैसे करोगे? गुजर गई क्या? अरे गोली गुजर गई, कहां से? कान और नोक से। तो देखो ये वो कह रहा कान और नोच, कान, ये रहा कान से गुजर गई गोली, यानी कि गुजर। यहां पर है होयसल। भाई साहब उसके द्वार पर जब भी कोई जाता है ना, तो वो उसका बढ़ाता है क्या? हौसला। क्या बढ़ाता है? हौसला। होड़, कोट पहनूंगा, आपको किसी ने कहा कोट पहनेगा? पहनूंगा, सियाल कोट। लिखा है आपके पास में यहां से कंस ने क्या किया?
देवकी के पुत्र को मारना चाहता, यानी कि पाटली पुत्र। गुजर गई गोली कहां से? अरे कान से कन्नौज। हौसला बढ़ाया जब कहा द्वार पर। मैंने कहा कोट पहनूंगा, शाल कोट। उसके बाद देखेगा वर्धन वंश और इसके थानेश्वर और कन्नौज कैसे करोगे? कहते हैं कि भाई साहब उसका उत्साह वर्धन करो तो थानेदार बन जाएगा। हाँ, क्या बन जाएगा? थानेदार बन जाएगा। थानेदार क्या चलाता है? गोली कहां से निकलेगी? कन्नौज के पास से, यानी कि कन्नौज। राष्ट्रकूट मैं भी मानता हूं, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में कोई खेत में गलत काम करेगा तो लोग उसको कूटेंगे। क्या करेंगे? कूटेंगे। मान्य खेत। पांडे, और भाई साहब पांडे जी जो है ना, वो हमेशा अपने रिलेशन कैसे रखते हैं? मधुर रखते हैं। क्या रखते हैं? मधुर रखते हैं, यानी मधुराई। उसके बाद देखना, मुझे याद है यार, ये जो कौरव है ना, ये कौरव ये देवताओं के सामने गिर जाते थे। हाँ, देवगिरी। उसके बाद देखना, उत्साहवर्धन करो तो थानेदार बन जाएगा। थाने से गोली कहां से? कान और नौज, यानी कन्नौज। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं मैं हमारे राष्ट्र में तो खेत में गलत काम करोगे तो कूट देंगे। हाँ, ध्यान रखना। ये पांडे, यानी कि मैंने कहा पांडे जी से रिलेशन कैसे थे? मधुर मधुर मधुर। याद है मुझे, ये देवताओं के सामने गिर जाते थे, यानी कि देवगिरी। उसके बाद देखना खिलजे वंश। देखो, दिल से काम करोगे तो चेहरा हमेशा कैसा रहेगा? खिलखिलाकर रहेगा, खिलखिलाकर रहेगा। हाँ, दिल से काम करोगे तो। उसके बाद देखना आपके पास में यहां है तुगलक वंश। देखो, दिल से काम करोगे ना, तू दिल से काम करेगा, तेरा लक काम करेगा। ध्यान रखना इस बात का। क्या काम करेगा? लक काम करेगा। शायद ये दिल से काम करता है। कैसे काम करता है? दिल से काम करता है। सालू वंश की विजयनगर कैसे करोगे? सालू यानी कि सॉल्व। और भाई साहब, अगर आपने किसी समस्या को सॉल्व कर दिया तो समझ जाना आपकी क्या हो गई? विजय हो गई। क्या हो गई? विजय हो गई। खिलखिलाकर चेहरा कब रहता है? जब दिल से काम करते हो, यानी कि दिल्ली। अरे तू दिल से काम करेगा तो तेरा लक भी काम करेगा। फिर कह रहा है सैयद, शायद ये दिल से काम करता है। सालू यानी सोल्व कर दिया, इसलिए उसकी विजय हो गई, यानी विजयनगर। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, इनकी हैदराबाद ये डायरेक्टली याद हो जाएगा। वर्मन वंश यानी पराग ज्योतिषपुर। कह रहा है कि भाई साहब हर बार अगर देखा जाए तो मन से काम कौन करते हैं? ज्योतिषी काम करते हैं। कौन करते हैं? ज्योतिषी, यानी प्राग ज्योतिषपुर। उसके बाद देखना कुषाण वंश, और कुषाण वंश की बात करें तो इसकी क्या है? पुरुषपुर। कैसे याद करोगे? देखो आपको बता, जो पुरुष होते हैं ना, वो पूरी तरीके से क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। ये क्या रहते हैं? खुश रहते हैं, ये पुरुषपुर। उसके बाद देखना पल्लव वंश, कांचीपुरम। पल्लव, लव की बात कर रहा, लव 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 यानी प्यार। और प्यार में जो पागल होते हैं ना लोग, वो कच्चे होते हैं। ये कैसे होते हैं? कच्चे होते हैं, कच्चे, यानी कि कांचीपुरम। यहां पर देखना इसका क्या होगा? हैदराबाद। हर बार क्या कहना चाह रहा? हर बार मेरा भी, हर बार मन से काम कौन करते हैं? ज्योतिषी, प्राग ज्योतिषपुर। और भाई साहब जो पुरुष पूरे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? खुश होते हैं। ये खुश खुश लव करने वाले, पल पल लव करने वाले लोग कच्चे होते हैं, कांच की तरह होते हैं उनका दिल। ये कांचीपुरम। ये उसके बाद देखना चालुक्य कल्याणी, और इसकी क्या है? मान्य खेत या कल्याणी। कैसे याद करोगे जरा ये देखिए, वो तो चालू हो गया भाई साहब। कहां काम करना? खेत में काम करना। अब जो खेत में काम करना चालू कर देगा तो परिवार का कल्याण कर देगा, तो ये चला गया मान्य खेत या कल्याण। लखनौती, वो कह रहा था राम और लखन के साथ भी भाई साहब युद्ध करने के लिए सेना गई थी। राम और लखन के साथ भी कौन गई थी? सेना गई थी, सेना। उसके बाद परमार, पर भाई साहब वो तो बहुत बुरी तरह से मारता है। कौन? दारा सिंह। दारा सिंह कैसे मारता है? बहुत बुरी तरीके से मारता है। पर भाई साहब चालुक्य बेंगी, बेंगी इसी में छिपा हुआ है, तो याद आएगा यहां से बेंगी। भाई साहब मान गया रे, भाई साहब मान गया। खेत में तो भाई साहब जैसे काम चालू किया, परिवार का कल्याण कर दिया, यानी कि चालू मान्य खेत कल्याण। सेन यानी कि सेना, और भाई साहब क्या कहते? सेना जो है नहीं, राम और लखन के साथ भी सेना चलते थे। ये परमार, क्या कहना चाह रहा है? पर मार, भाई साहब दारा सिंह पर बहुत बुरी तरह से मारता था। ये बेंगी इसी में छिपा हुआ है, तो बेंगी आ जाएगा जी। सर की, देखो अपनी जान पर
अपनी जान पर जो खेलकर भाई साहब आपको बचा लेना, लेकिन फिर भी लोगों को उसके ऊपर शक होता है कि साला अपनी जान पर खेलकर मुझे बचा लिया। या कोई आपको कहे कि ये कहे मैं तेरे ऊपर पूरी जान छिड़कता हूं, भाई साहब हमें शक होने लग जाता है, कुछ तो गड़बड़ है तैयार। यहां संगम हुआ तभी तो क्या हुई, विजय हो गई थी इनकी। ये यहां पर तू लव, देखो तुम लव करोगे ना तभी तुम्हारी क्या हो जाएगी, विजय हो जाएगी। गंग वंश कुवलाल और क्या है तल कांड। वो कह रहा जो गैंग थी ना, उस गैंग ने भाई साहब कांड कर दिया। बोले कैसे कांड कर दिया, सबको वहां लाल कर दिया। लाल मतलब कि खून खराबा एक तरह से। ये तो कुवलाल और तल कांड। ये कह रहा शक्की भाई साहब, वो कह रहा पूरी जान छिड़कता हूं तेरे ऊपर, जौनपुर पूरी जान छिड़कता हूं तेरे ऊपर। ये हमें क्या हो गया, शक होगा एक तरीके से। संगम हुआ तो मतलब कि विजय हो गई है। तू लव करेगा तभी तेरी विजय होगी। गंग ने कर दिया कांड लाल करके। ये उसके बाद देखिएगा निजाम शाही अहमदनगर। नगर में भाई साहब जब अहम है ना, अहम देखो क्या कहना चाह रहा है, नगर में जब लोग कैसे आए, शाही लोग आए, तो ये सबसे अहम ये बात है कि वहां नहीं लगना चाहिए जाम। तो ये चला गया अहमदनगर। उसके बाद देखिएगा यहां पर बरीद शाही। देखो जैसे ही भाई साहब वो बरी हो गया शाही आदमी, लोगों को फिर भी क्या लगने लग गया, डर लगने लग गया, भी डरने लगे। बिदर। फिर कह रहा गहड़वाल यानी कि कन्नौज। अब कैसे करोगे, अगर मान लो घर के अंदर दो भाई है जी, दोनों ने, एक भाई ने मान लो क्या कर दी, वॉल शुरू कर दी। वॉल का मतलब दीवार। मान लो दो भाई रहते हैं और इसने दीवार बनाना ऐसा शुरू कर दी दोनों के बीच में, इसका मतलब कन्नी काटने में है। कन्नी काटना यानी कन्नौज। मुगल वंश यानी कि दिल्ली, और ये क्या है, आगरा। अब कैसे करोगे, जैसे ही मैंने गाना गाया दिल दिया गल्ला दिल दिया गल्ला, ऐसे ही सुनकर वो मेरे ऊपर आ गिरी, यानी कि आगरा। नहीं जाम शाही, कह रहा है कि शाही आदमी अगर आ रहा है नगर में तो ये सबसे बात अहम बन जाती है कि वहां जाम नहीं लगना चाहिए। क्या, जाम नहीं लगना चाहिए। जब ऐसा वो शाही आदमी बरी हो गया तो लोग फिर भी डर रहे थे, बिदर बिदर बिदर। घर में भाई साहब उसने वॉल बना ली, मतलब कि क्या, कन्नी काटने में था कन्नौज। दिल दिया गल्ला, इतने में वो आ गई दिल्ली और आगरा। यह चंदेल, और चंदेल वंश का है कौन सा, खजुराहो। कैसे करोगे, चंद पैसे लिए उसने खजूर देने में, चंद पैसों में तो खजूर लेके आ गया। चालुक्य बादामी और यह वातापी। भाई साहब जो आदमी बादाम खाना चालू कर देता ना, सामने वाले की भाई साहब वाट लगा देता है, वातापी वातापी वातापी। चौहान वंश का कौन है, अजमेर। चाहा है तुझको, आज मेरा भी मन है कि मैं ऐसा गाना गाऊं, चाहा है तुझको, कैसे गाना गा देता हूं मैं। ये देखो सोलंकी। सोलंकी का क्या है, अनहिल वाड़। क्या है, अनहिल वाड़। कैसे करोगे भाई साहब, एक बार में जैसे बोला ना, सो जो बोले सो निहाल, लंका लगा दी उसकी, यानी कि अनहिल वाड़। कुतुबशाही वंश का है गोलकुंडा। हमारे यहाँ जो कुत्ते हैं ना, वो क्या पता क्या करते हैं, कुंड में घूमते रहते। कौन से कुंड होता है, जो गोल गोल कुंड होते हैं वहां घूमते रहते हैं ये। उसके बाद देखना, चंद पैसे लिए खजूर दे दिया, बादाम खाना चालू कर दिया, सामने वाले की वाट लगा दी, वाता पे चाहा है तुझको। मैंने कहा आज मेरा, यानी अजमेर, सोने की लंका है। अरे उसकी लंका लगा दी उसने, याद नहीं करवाया था मैंने, क्या लगा देती उसकी, लंका लगा देती उसकी, क्या कर देती, लंका। और ये क्या कहना चाह रहा है, कुतुबशाही, यानी कि कुत्ते गोल गोल कुंड में। ये अब देखो ल्यूसेंट की बुक में ये 5 राजवंश ऐसे हैं, डायनेस्टी ऐसे हैं जिनकी दोस्तों राजधानी दी हुई नहीं है। वो है काकतीय, वाकाटक, कारकोट, उत्पल और लोहार। इन 5 की कोई कुछ भी दी हुई नहीं है, तो आपको याद नहीं करना है। और इसके अलावा आपको 3 से 4 और याद करने, बाकी मैंने सारे आपको याद करवा दिए हैं जी। यानी आज का ये चैप्टर भी हमारा पूरी तरीके से देसी जुगाड़ तरीके से फिनिश हो चुका है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में गलत नहीं जाएगा, यानी आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये टॉपिक भी मैंने आपका बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश करवा दिया। मैं मिलूंगा एक बार फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक का बने रहिए अपने इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ। जय हिंद।